क्या लग रहा है वसीम रिजवी, तू जिसके एजेंडे पे काम कर रहा है, इजराइल की चाटुकारिता कर रहा है, बीजेपी की चाटुकारिता कर रहा है, क्या उस इजराइल ने कोशिश नहीं करी होगी? बहुत कोशिश करी इजराइल ने कलाम पाक को चेंज करने की, और वसीम रिजवी जैसों को ये उतार सकते हैं एटम बम बनाकर, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है और बंगाल में ऑलरेडी ये मोदी सरकार, ये स्ट्रीम मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बंगाल की हर गली में बमों की फैक्ट्री लगी हुई है, अल कायदा यहाँ पर डोमिनेट हो गया, और फौरन उसके बाद वसीम रिजवी से एफआईआर करवा दी, उससे पिटीशन डलवा दी कि देखो कलाम पाक आतंकवाद की शिक्षा देता है। तो वसीम रिजवी नाम के कुत्ते को पब्लिकली फांसी दीजिए, उसको बताइए उसका गुनाह क्या था, बताइए कि टेटवा पकड़कर वसीम रिजवी को खौलते हुए तेल में डाला जाए, नहीं तो फांसी के फंदे पे झुलाया जाए, नहीं तो उसका सर कलम करा जाए कि मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, सभी मरेंगे। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को ऐमन रिजवी का बहुत दिल से सलाम। वसीम रिजवी कौन सा नाम? शैतानियत का दूसरा है, और अदालत में पिटीशन डाल रहा है कि 16 आयत या 26 आयतों पर बैन लगना चाहिए। तो क्या इसको नहीं पता, क्या बीजेपी को नहीं पता कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर कोई भी आज़ादी नहीं है कि आप किसी भी मजहब की किताब के खिलाफ जाकर पिटीशन डालें, चाहे वो कलाम पाक हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो महाभारत हो, कितने भी मजहबी ग्रंथ हैं, हम उनको जाकर अदालत में चैलेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस वाली बात की आज़ादी हमारा संविधान नहीं देता है। लेकिन क्या वो पिटीशन कैंसिल हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बीजेपी में है ये आदमी, और बीजेपी के बड़े बड़े पदों पर कौन लोग बैठे हुए हैं? ज्यादातर अहले शिया बैठे हुए हैं, और इसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि इसने कलाम पाक को चैलेंज कर लिया। तेरी औकात है कि जो कलाम पाक जिसकी हिफाजत का ठेका मेरा खुदा लेकर बैठा है कि कयामत के दिन तक उसमें कोई एक नुक्ते की चेंजिंग नहीं कर सकता, उसको वसीम रिजवी मिटाने की बात करता है, उसमें से आयतें हटाने की बात करता है। अरे मेरे कलाम पाक का ठेका मेरे खुदा ने लिया है कि उसमें एक नुक्ता भी तुम चाहकर ना इधर कर सकते हो ना उधर कर सकते हो। तुझे क्या लग रहा है वसीम रिजवी, तू जिसके एजेंडे पे काम कर रहा है, इजराइल की चाटुकारिता कर रहा है, बीजेपी की चाटुकारिता कर रहा है, क्या उस इजराइल ने कोशिश नहीं करी होगी? बहुत कोशिश करी इजराइल ने कलाम पाक को चेंज करने की, लेकिन क्या कर पाए? नहीं कर पाए। इवन मैंने ही आयतल कुर्सी को मैंने यूट्यूब पे गूगल पे निकाला तो वो उल्टी सीधी थी, लेकिन क्योंकि आयतल कुर्सी मुझे याद थी, मैं फौरन समझ गई इसमें गलती है। मैंने अपने कजिन से कहा ये आयतल कुर्सी गलत डली हुई है, उनको यकीन नहीं आया। हम लोग मस्जिद गए, कलाम पाक उठाया और मैच करी, आयतल कुर्सी में उल्टा सीधा कर रखा था। तो ये गूगल पे चला सकते हैं ये ड्रामे, और वसीम रिजवी जैसों को ये उतार सकते हैं एटम बम बनाकर, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है और बंगाल में ऑलरेडी ये मोदी सरकार, ये स्ट्रीम मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बंगाल की हर गली में बमों की फैक्ट्री लगी हुई है, अल कायदा यहाँ पर डोमिनेट हो गया, और फौरन उसके बाद वसीम रिजवी से एफआईआर करवा दी, उससे पिटीशन डलवा दी कि देखो कलाम पाक आतंकवाद की शिक्षा देता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐमन तुम इसको पॉपुलर कर रही हो, इसको कौन जाने, बहुत पॉपुलर है ये। आज तक पे चल रहा था इसका स्टेटमेंट, स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा था इसका स्टेटमेंट, जब वहां पर कहा जा रहा था कि कलाम पाक पर इसने केस कर दिया कि 16 आयतें आतंकवाद फैला रही हैं। मैं तो अदना सी हूँ, डेढ़ पसली ऐमन रिजवी हूँ, क्या कर सकती हूँ? हाँ, लेकिन जब बात मेरे मजहब की आएगी, मेरे अकीदे की आएगी, मेरे संविधान की आएगी, मेरे भारत की आएगी, मैं इसी तरह ललकारूंगी, चिंघाड़ूंगी, चीखूंगी और सबके गिरेबान पकड़ूंगी।
तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि वसीम रिजवी जैसे लोगों पर आप नकेल डालिए। इसका खानदान कोई भी मिल जाए, इसकी बेटी, इसकी बीवी, इसका कोई भी दौड़ा के उनकी हालत पतली करिए। उनको बताइए जो तुम पैसे के पुजारी हो ना, तो इस दुनिया ने बहुत से नमरूद देखे, बहुत से फिरौन देखे, बहुत से शद्दाद देखे, उनका क्या हालत करी खुदा ने वो भी देखा। ये फिरौन आए, शद्दाद आए, नमरूद आए, और उनका क्या आलम हुआ ये सारी दुनिया ने देखा। तो ये नए दौर का जो शद्दाद है, नए दौर का जो सलमान रुश्दी है, इसका भी इंशाल्लाह वही इंजाम होगा जो शद्दाद का हुआ, फिरौन का हुआ, नमरूद का हुआ। चंद पैसों के लिए तुम इस्लाम के साथ खिलवाड़ करते हो, मुसलमान जैसा नाम रख लेते हो और कहते हो हम मुसलमान हैं। तुम मुसलमान हो तो आप तमाम लोगों का ये फर्ज है कि आप वसीम रिजवी नाम के कुत्ते को, जो पीएमओ में बैठकर भौंक रहा है, क्योंकि मुझे राज्यसभा का टिकट मिलेगा, वो गद्दार राज्यसभा के टिकट पाने के लिए इतना बड़ा गद्दार हो गया कि वो इस्लाम को टारगेट कर रहा है, हमारे कलाम पाक को टारगेट कर रहा है। तो आप उसको बताइए कि तेरी बाप का रूल नहीं चलता, ये भारत है, यहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है, और डेमोक्रेसी इस बात की इजाजत देती है कि हमारी तमाम मजहबी किताबों पर कोई भी ना तो उंगली उठा सकता है, ना उनको कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकता है। ये मैं नहीं कहती, ये मेरे भारत का संविधान कहता है। और लोग कहते हैं कि हम वसीम रिजवी को पॉपुलर कर रहे हैं। अरे क्या पॉपुलर करेंगे, वो तो शैतान है, शैतान को पॉपुलर करने की जरूरत नहीं होती, वो तो खुद ही बदबू की तरह सारे में फैल जाता है। आपको शायद पता ना हो, आपने भी नोट करा होगा कि परफ्यूम की खुशबू इतनी तेजी से नहीं जाती जितनी बदबू फैलती है। तो ये वसीम रिजवी उस गंदगी का नाम है, उस गुफा की औलाद का नाम है। अरे इसकी माँ तो औरत भी नहीं रही होगी, शुरफा तो बहुत दूर की बात है, शरीफ खानदान तो बहुत दूर की बात है, ये जरूर किसी रेड लाइट एरिया की औलाद होगा, और इसका बाप चिन्मयानंद का भी बाप रहा होगा। जब ही ये इतना जलील है, इज्जत नाम को नहीं है, टके टके पर बिकता है, टके टके पर अपनी फैमिली को भी बेचता होगा। ये उस तरह के लोग हैं कि नाम लगाकर आ जाते हैं और हमें अहले सुन्नत को गालियां देते हैं, हमारे कलाम पाक को टारगेट करते हैं, और हम फिर भी एक है करते रहते हैं। तो बंद करें ये साजिशें, बंद करें ये ड्रामेबाजी। अगर वाकई अहले सुन्नत के साथ आपको मीटिंग करनी है, उनके साथ जुड़ाव करना है, तो वसीम रिजवी नाम के कुत्ते को पब्लिकली फांसी दीजिए। उसको बताइए उसका गुनाह क्या था, बताइए। इस तरह के फितनों को खरीदा जा रहा है, और जो कमजोर ईमान होते हैं वो बिक जाते हैं, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे शहजाद अली हो, चाहे तरन्नम हुसैन हो। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अहले शियाएं और सरकार की गोद में जाकर बैठ गए, बीजेपी में जाकर बैठ गए, और वहां बैठते इन्होंने मुसलमानों के बारे में, अहले सुन्नत के बारे में जहर उगलना शुरू कर दिया है। तो इसको जड़ से खत्म करना इन शिया हजरात की जिम्मेदारी है, इन शिया रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि टेंटवा पकड़कर वसीम रिजवी को खौलते हुए तेल में डाला जाए, नहीं तो फांसी के फंदे पे झुलाया जाए, नहीं तो इसका सर कलम करा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में कोई ऐसी करेंसी अभी तक बनी ही नहीं जो ऐमन आसिम के इस्लाम को खरीद ले, ईमान को खरीद ले, जज्बे को खरीद ले, हिब्बुल वतनी को खरीद ले, और मेरी बेबाकी को खरीद ले। नहीं है कोई। हाँ, मुझे जो बिठाना चाहते हैं वो शौक से मुझे बिठाएं, लेकिन मेरे सीने में गोली मारें, तब मैं शायद मेरी आवाज को कुचला जा सकता है, मुझे दबाया जा सकता है। जब तक मुझे ये कब्र में नहीं दबाएंगे, खुदा की कसम मेरी आवाज को नहीं दबा पाएंगे, नहीं दबा पाएंगे। कसम उस जात की जिसने मुझे पैदा किया। मैं भी निकल पड़ी हूँ इस वक्त जिहाद पर, मैं भी जद्दोजहद कर रही हूँ इस भारत के लिए, यहाँ के संविधान के लिए, यहाँ की कम्युनिटी के लिए। मैं भी एक आवाज बनी हूँ और आपको जगाने आती हूँ, आपको बताने आती हूँ कि खुदारा अब भी जाग जाओ,
नहीं तो तिल तिल मारे जाओगे, पल पल मारे जाओगे। अरे मरना तो हमें कल भी है, तो क्यों ना फिर अपनी मौत को यादगार बनाकर जाएं, क्योंकि एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, सभी मरेंगे। আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, সবার আগে ভিডিও পেতে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। আমাদের সাথে